जय श्री कृष्णा दोस्तों। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णा बाई नाम की बूढ़ी माता रहा करती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। मित्रों, वह एक झोपड़ी में रहा करती थी। कृष्णा बाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण उनका नाम गांव वालों ने कृष्णा बाई रख दिया था। मित्रों, वो बूढ़ी माता घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही अपनी जीविका का आधार बना रखी थी। वे घर घर में जाकर खाना बनाती और इसके बदले में लोग उन्हें जो भी देते उससे उनका जीवन यापन हुआ करता था। कृष्णा बाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात किया करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि ये बुढ़िया पागल है और अपनी पागलपन के कारण ही यह ऐसा कर रही है। मित्रों, एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णा बाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, चूंकि मालिक का आदेश था, इसलिए कृष्णा बाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चले जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाने लगता था। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। और लोग इनके इन करतूतों को मूर्खता भरी बात समझकर जोरों की ठहाके लगाते रहे। कृष्णा बाई जाने लगी और अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती हो। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। उसने बैलगाड़ी वाले को वहीं रोक दिया और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। अब वो बूढ़ी माता अपनी झोपड़ी तक पहुंच गई और उसने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू क्यों इतना परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा, अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार करा दे। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी श्री कृष्ण का अटूट भक्त था। उसने भगवान से रक्षा करने की विनती की। श्री कृष्ण ने देर नहीं किया और उसने गाड़ी वाले की भक्ति सुनकर, विनती सुनकर उन लोगों के प्राण भी बचा लिए जो उस बूढ़ी माता के कार्यों को पागलपन समझकर जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। और जब उन सभी लोगों की जान बच गई तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास बना और साथ ही साथ वे लोग उस बूढ़ी माता को भी प्रभु के समान याद करना प्रारंभ कर दिए। मित्रों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंता करते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी तब तक वह पूरा गांव बचा था और सुई निकलते ही उस गांव में काल समा गया। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप बरसने लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। मित्रों, अगर इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते और सच्चे संत नहीं होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। इसीलिए कहा गया है, धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षय तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए
क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब हो या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है ये मायने रखता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो बहुत खुशी मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है जो उसके स्वयं के हाथों में होता है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो तो तुम सबसे बेहतर करने का हुनर सीख जाओगे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि कभी संभाल नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो कभी निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर इस धरती पर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी है। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन कभी बर्बाद मत करना। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही अपनी जिंदगी में सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं होती है, खुशी सफलता की चाबी होती है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलती है, जड़ें नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या कभी नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं खोया है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विश्व के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अव्यवहारिक कार्य बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं होता, केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों न हो, वह सच को कभी नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय ना मिले तो युद्ध करना चाहिए। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय
परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने लग जाते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं, आग तो बुझा ही देता है।